Good morning, everybody. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? हम आ गए थे रीजनिंग में, अरिथमेटिक रीजनिंग पर। और अरिथमेटिक रीजनिंग में हमने देखे थे सवाल मार्क्स वाले कि अगर प्रश्न का सही उत्तर करेगा तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर पर 1 या 3 और 1। इस टाइप के प्रश्न हमने सॉल्व किए होंगे। लिखिए फिर उसी में टाइटल डालिए टाइप 2। हमने जो पहले 2 क्वेश्चन किए उसके बाद नया टाइप। नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ हैंडशेक लिखना। पहला प्रश्न, एट द एंड ऑफ ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस, एक व्यापारिक सम्मेलन की समाप्ति पर, एट द एंड ऑफ ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस, एक व्यापारिक सम्मेलन की समाप्ति पर, ऑल 10 पीपल हैंडशेक विथ ईच अदर, सभी 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। All 10 people handshake with each other, सभी 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। Then number of handshake are there all together, तब यहां कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे? The number of handshake are there all together, तब यहां कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे? अभी पढ़ाया नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। देखो, नंबर ऑफ हैंडशेक में कई टाइप के सवाल बन सकते हैं, कई टाइप के सवाल इस पैटर्न में आते हैं। देखना इधर, मान लेते हैं कि वे 10 लोगों के नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है। देखो, हैंडशेक में मैं शर्मा जी से हाथ मिलाऊं या शर्मा जी मुझसे हाथ मिलाए, बात एक ही है, क्योंकि हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों से एक हाथ मिलाने की घटना होती है। तो जब ए बाहर आएगा तो वह कुल 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। तो ए के द्वारा कुल 9 हैंडशेक होंगे, क्योंकि वो टोटल 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। अब मैंने ए से कहा कि तुम वापिस अपनी जगह खड़े हो जाओ,
अब मैंने बी से कहा कि तुम आगे आकर हाथ मिलाओ, तो क्या बी ए से हाथ मिलाएगा? नहीं, नहीं मिलाएगा, क्योंकि ए ने बी से हाथ मिला लिया था। अब बी केवल और केवल इन अगले 8 लोगों से ही हाथ मिलाएगा। इसका मतलब बी के द्वारा जो हैंडशेक होंगे वो 8 होंगे। फिर अब आप सी से कहिए कि सब लोगों की तरह वो भी हाथ मिला ले। तो सी केवल और केवल अगले 7 लोगों से हाथ मिलाएगा और इस तरीके से फाइनली आई केवल जे से हाथ मिलाएगा और कुल 45 हाथ मिलाए जाएंगे। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आ जाए तो नंबर ऑफ हैंडशेक n-1/2। n का मतलब कितने लोग हैं? 10, 10 - 1 9। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 45। तो ये ट्रिक्स है, ये कंसेप्ट है, दोनों तरीकों से हमने आपको उत्तर बताया है। ट्रिक्स, अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये ट्रिक्स कहां कहां लगती है, कहां कहां पर। ये वाली जो ट्रिक्स है ये कई सारी जगह हम यूज कर सकते हैं। n-1/2 नंबर ऑफ हैंडशेक में ही नहीं, कई सारी घटनाओं में लगेगी, कई सारी घटनाओं में। नंबर ऑफ हग्स, गले मिलने, क्योंकि 2 लोग मिलेंगे तो ही गले मिल पाएंगे, वहां भी कितने गले मिले जाएंगे वो भी उत्तर आ जाएगा। नंबर ऑफ मैचेस, आईपीएल के टूर्नामेंट में सभी टीम एक दूसरे के साथ मैच करे तो कुल कितने मैच होंगे, तो यहां भी आप मुंबई का राजस्थान के साथ मैच कराओ या दिल्ली के साथ कराओ या दिल्ली का मुंबई के साथ मैच कराओ, बात तो एक ही मैच होगा, दिल्ली और मुंबई का। तो वैसा ही हाथ मिलाने वाले के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। या नंबर ऑफ फोटो, नंबर ऑफ पेयर फोटो, जोड़ी में फोटो खींचा जा रहा हो तो वहां पर भी यही ट्रिक्स मदद करेगी। वहां पर भी इसी तरीके से आंसर आएगा। नंबर ऑफ पेयर फोटोग्राफ्स, इन सभी जगह पर ये ट्रिक्स लगती है। लेकिन अभी एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि ए से या मुंबई से दिल्ली जाना है, मुंबई और दिल्ली का मैच का एक ही टिकट, एक ही मैच होगा, लेकिन मुंबई से दिल्ली जाना हो और दिल्ली से मुंबई आना हो तो जाने आने के 2 टिकट लगेंगे, एक जाने का और एक आने का। तो यहां पर थोड़ा ट्रिक्स में बदलाव आता है जब यदि प्रश्न आता कि नंबर ऑफ टिकट्स या टाइप ऑफ टिकट्स, टाइप या नंबर ऑफ टिकट्स, कितने संख्या में टिकट्स लगेंगे, या यदि सवाल आ जाए कि कितने गिफ्ट बांटे जाएंगे, नंबर ऑफ गिफ्ट, जैसे ए ने बी से हाथ मिलाया, बी ने ए से हाथ मिलाया, हाथ एक ही हुआ, लेकिन ए ने बी को गिफ्ट दिया और फिर बी ने ए को गिफ्ट दिया, तो भाई गिफ्ट तो 2 हो गए ना। इसका अलग ऐसा थोड़ी कि यही गिफ्ट लौटा के वापस दे दिया जाए।
तो 2 गिफ्ट लौट दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स के लिए इन दोनों सवालों का कंसेप्ट थोड़ा अलग होगा, तो इसकी ट्रिक्स होगी n-1। हम यहां डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर 2 लोगों के बीच में 2 अलग अलग घटनाएं होती है। इसका मतलब मैंने आपको 6 टाइप के सवाल पढ़ा दिए, 6 टाइप के। नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ हग्स, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ पेयर फोटोग्राफ्स, नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ गिफ्ट। जैसे सवाल आएंगे वैसी ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेगी। तो ये ट्रिक्स इन 4 जगह पर लगेगी और ये ट्रिक्स जहां 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे वो इन 2 जगह पर लगेगी। और उसका सिंपल सा रीजन है, जहां 2 चीजों से 2 घटनाएं होगी वहां ये ट्रिक्स, जहां 2 चीजों से 1 घटना होगी वहां ये ट्रिक्स। तो अब आप लोग मुझे बताइए, इन द IPL टूर्नामेंट देर आर 12 टीम पार्टिसिपेट्स। IPL के खेल सत्र में कुल 12 टीमें भाग लेती है। IPL के खेल सत्र में कुल 12 टीमें भाग लेती हैं। देन टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय देम, तब यहां कुल कितने मैच खेले जाएंगे। बहुत बढ़िया। बाकी जिन लोगों के आंसर इसके अलावा आ रहे हैं उन लोगों का तो भगवान ही मालिक है। ट्रिक्स बताकर भी उत्तर ना निकाल सके तो वो मनुष्य कम और मूर्ख मनुष्य अधिक है। तो मैचों की संख्या, इस टाइप के सवाल इसमें बन सकते हैं। पर इसमें अगर सवालों को कठिन करना हो तो देखना एग्जामिनर ऐसे सवाल बना सकता है। स्टार लगा लीजिए, ये अभी इस साल 2023 प्रीलिम्स का सवाल दे रहा हूं, मानो या ना मानो। लिखिए प्रश्न। एट द एंड ऑफ ए इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, एक पर्यावरणीय सम्मेलन की समाप्ति पर, एट द एंड ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, एक पर्यावरणीय सम्मेलन की समाप्ति पर, ऑल डेलीगेट्स हैंडशेक विथ ईच अदर, सभी प्रतिनिधि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ऑल डेलीगेट्स हैंडशेक विथ ईच अदर, सभी प्रतिभागी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बट those delegate who belong same country not handshake with each other, लेकिन वे प्रतिनिधि जो एक ही देश के हैं हाथ नहीं मिलाते।
लेकिन वे प्रतिभागी जो एक ही देश के हैं हाथ नहीं मिलाते, मतलब भारत के अगर 4 प्रतिभागी है तो वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे, वो दूसरे देश के लोगों से हाथ मिलाएंगे। इफ देयर आर 4 इंडियन, 5 जापानीज, 6 चाइनीज एंड 3 अमेरिकन, यदि यहां 4 भारतीय, 5 जापानी, 6 चीनी और 3 अमेरिकी हो, 3 अमेरिकी हो, देन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक आर देयर ऑल टुगेदर, तब यहां कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे। देन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक आर देयर ऑल टुगेदर, तब यहां कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे। वन 70 गलत। बहुत बढ़िया रोहित, पहला आंसर रोहित, दूसरा हर्ष, बहुत ही बढ़िया। शिवम, श्री, भावना, रश्मित, नुजत, कंचन, अर्पित, अब आंसर सही आने लगे। आशीष ने दिया था सबसे पहले। देखो जरा सवाल पर ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज। आपस में वे लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ट्रिक से मत हल करो, ट्रिक से लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये। मेथड से देखो, मुझे बताओ एक इंडियन को बाहर निकालो, एक इंडियन को कहो कि जाओ सबसे हाथ मिला के आओ, तो एक इंडियन अपने इंडियन से तो हाथ नहीं मिलाएगा, लेकिन कुल 14 लोगों से हाथ मिलाएगा। एक इंडियन कुल 14 लोगों से हाथ मिलाएगा, तो ऐसे 4 इंडियन कुल कितने हाथ मिलाएंगे। ऐसे 4 इंडियन कुल 56 हाथ मिलाएंगे। अब मैंने इंडियन से कहा कि ठीक है तुम्हारा काम हो गया, तुम खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। अब एक जापानीज से पूछो कि भाई तुम भी हाथ मिलाओ, तो क्या वो जापानीज इंडियन से हाथ मिलाने जाएगा? क्योंकि इंडियन ऑलरेडी हाथ मिला चुका है। अब वो इन 9 लोगों से हाथ मिलाएगा, तो वह 9 लोगों से 5 जापानीज कुल 45 हाथ मिलाएंगे। अब मैंने कहा भाई चाइनीज से कि तुम भी हाथ मिला लो, तो वो जापानीज और इंडियन से ऑलरेडी हाथ मिला चुका है। एक एक चाइनीज केवल 3-3 अमेरिकन से हाथ मिलाएगा, तो कुल 6 अमेरिकन, 6 चाइनीज, 18 हाथ मिलाएंगे। और यदि आपको ट्रिक से हल करना है तो ये आपको ऐसे हल करना होगा, n-1/2 माइनस उन लोगों के हाथ जो एक ही देश के आपस में थे। तो 5, 4, 9, 6, 15, 3, 18, 18 - 1 17,
माइनस, अब ये 4 इंडियन जो आपस में हाथ मिलाएंगे वो भी इसी फार्मूले से निकालेंगे। 4 गुना में 3/2, ये 4, 4 माइनस 1, 5 इंटू 4/2, जापानीज के हाथ। छः 10 15 3, तो ये 153 माइनस 6 10 15 3, 25 और 9 34, तो 153 माइनस 34, इस तरीके से। बाकी तो कंसेप्ट से उत्तर बहुत जल्दी आएगा। बिल्कुल, तीन और 6, ये 6 चाइनीज 3 अमेरिकन से हाथ मिला रहे, तो 3 अमेरिकन से 6 चाइनीज। लास्ट वाला शोएब क्यों कर रहे हो? जब दिख रहा है कि ये कठिन है तो जबरदस्ती सीखने की कोशिश ना करो। मैं मास्टर हूं, मैं तो हवाबाजी करूंगा ही। बट अब इधर ध्यान देंगे। अब इसमें एक आखिरी टाइप बता रहा हूं। इस टाइप 2 में कभी कभी इसमें नॉकआउट की सिचुएशन के सवाल आते हैं। नॉकआउट, जैसे आपने अगर कभी देखा होगा तो किसी टूर्नामेंट में नॉकआउट का मतलब होता है कि जो हारा वो टूर्नामेंट से बाहर। 2022 में इसी पर सवाल आया था। तो एक प्रश्न लिखना, in a school 20 students participate in badminton टूर्नामेंट। एक विद्यालय में 20 विद्यार्थी बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। एक विद्यालय में 20 विद्यार्थी बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। If there are knockout situation, if there are knockout situation, यदि यहां नॉकआउट की स्थिति हो, यदि यहां नॉकआउट की स्थिति हो, then for declaring winner how many match are required, तब विजेता घोषित करने के लिए यहां कुल कितने मैच लगेंगे। तब विजेता घोषित करने के लिए यहां कुल कितने मैच लगेंगे। तो पहला सवाल है, सीखने पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस टाइप के भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2022 में यही सवाल, यहां मैंने 20 लोग कहे हैं, यूपीएससी ने 50 कहे थे। देखो, मान लो कि एग्जाम हॉल में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए और मैंने ना पढ़ाया हो, तो आप प्रैक्टिकल कर लिया करिए। मान लीजिए कि 2 टीम होती या 2 लड़के होते, तो विनर डिक्लेयर करने के लिए एक बैडमिंटन मैच तो खेलना ही पड़ता।
3 लड़के होते तो पहला मैच ए और बी का, मान लो ए हार गया, फिर अगला मैच बी और सी का, मान लो बी हार गया, सी फाइनल जीत गया, 2 मैच खेलने पड़ते। अगर 4 बच्चे होते तो पहला मैच ए और बी के बीच में, दूसरा मैच सी और डी के बीच में, मान लो सी ए और डी हार गए, अगला मैच बी और सी के बीच में, मान लो सी हार गया, तो 3 मैच खेलने पड़े। तो 2 बच्चे थे तो 1 मैच, 3 बच्चे थे तो 2 मैच, 4 बच्चे थे तो 3 मैच, 5 बच्चे होते तो 4 मैच। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, नॉकआउट की स्थिति में विनर डिक्लेयर करने के लिए n-1 मैच की जरूरत पड़ेगी। अगर 20 बच्चे हैं या 20 टीमें हैं कहो, तो हम कहेंगे कि 19 मैच खेलने होंगे। ये सवाल यूपीएससी ने 50 का पूछा था। तो आंसर आ जाएगा 19 मैच। ट्रिक्स लिख देंगे, इन द नॉकआउट सिचुएशन नंबर ऑफ मैच रिक्वायर्ड फॉर विनर डिक्लेयरिंग, विजेता घोषित करने के लिए मैचों की संख्या n-1 होगी, n-1 होगी। तो इस टाइप के सवाल भी इसमें आते हैं। मान लीजिए कि अगर यहां पर टूर्नामेंट में नॉकआउट की सिचुएशन हो और टोटल 100 लोग भाग ले रहे हो, तो कितने मैच खेलने होंगे? हो जाएंगे। ऐसे सवाल भी स्टूडेंट छोड़ कर आए थे 2022 में। अब लिखना टाइप 3। बढ़िया, लिखिएगा टाइप 3। A person have 20 black socks and 20 brown socks. एक व्यक्ति के पास 20 काले मोजे और 20 भूरे मोजे हैं। A person have 20 black socks and 20 brown socks. एक व्यक्ति के पास 20 काले मोजे और 20 भूरे मोजे हैं। सपोज ही टेक आउट द सॉक्स इन द डार्क। मान लीजिए कि वह मोजे अंधेरे में निकाल रहा हो। सपोज ही टेक आउट द सॉक्स इन द डार्क। मान लीजिए कि वह मोजे अंधेरे में निकाल रहा हो। तब वह न्यूनतम कितने मोजे निकाले? देन
minimum number of socks he must take out, तब वह न्यूनतम कितने मोजे निकाले, so that he get matching pair, तब वह न्यूनतम कितने मोजे निकाले ताकि उसे एक ही रंग के 2 मोजे मिले, so that he get matching pair, ताकि उसे एक ही रंग के दो मोजे निकले। मैं इसका उत्तर गलत वाला लगाऊंगा, ऐसा गलत जो कभी हो नहीं सकता, ताकि उन महान शख्स की खोज की जा सके जो हमारी इस भीड़ में बहुत ही अलग दुनिया का है। तुम्हें ही ढूंढ रहे थे हम, हिमांशु, मीनाक्षी, ओंकार, तुम्हारी खोज में लगे थे हम। बस इतना ही है कि 37 साल 36 साल के बाद मिले तुम मुझे। अंकिता, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। इनके पास 40 मोजे हैं और वो 41 मोजे निकालना चाहते हैं, और इन्हें भी कलेक्टर बनना है भाई। मोजे 40 निकालेंगे 41, कहां से लाओगे एक एक्स्ट्रा मोजा तुम लोग? ये वो महान शख्स है जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिमांशु, मीनाक्षी, ओंकार और अंकिता। अंकिता ने तो बहुत सोच समझ के उत्तर दिया है। मतलब ये तो तुक्का भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि 40 मोजे में 41 कैसे निकालेगा मूर्खो। अब आइए कंसेप्ट पर। 20 काले मोजे और 20 भूरे मोजे। मान लीजिए वो अंधेरे में मोजे निकाल रहा है। मुझे बताओ, यदि मान लेते हैं कि दिन बहुत खराब था, पहला मोजा काला निकला, दूसरा मोजा भूरा निकल गया, तीसरे के बारे में क्या राय है आपकी? तीसरे मोजे के बारे में क्या राय है? या तो काला होगा या भूरा। काला हुआ तो काले के साथ जोड़ी बना देना, भूरा हुआ तो भूरे के साथ जोड़ी बना देना। मात्र 3 मोजे में ही काम हो जाएगा। ऐसे सवालों में यदि वो कहे एक ही रंग के 2 पेयर ऑफ सेम कलर, जितने भी कलर थे उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा। जहां 2 कलर हैं तो 2 और 1 3, 3 कलर के होते तो 3 और 1 4, जितने कलर उससे एक ज्यादा। लेकिन अभी इसी में देखना, सवाल बहुत वेराइटीज के हैं। एक और प्रश्न लिखना। इन ए बैग देयर आर 4 रेड, इन ए बैग देयर आर 4 रेड, 5 yellow and 6 white ball। एक थैले में 4 लाल, 5 पीली और 6 सफेद गेंद है। एक थैले में 4 लाल, 5 पीली
और 6 सफेद गेंद हैं, 4 रेड, 5 येलो and 6 white ball. How many minimum ball must be take out? How many minimum ball must be take out? न्यूनतम कितनी गेंद हम निकाले if we want 2 ball of same color? यदि हमें एक ही रंग के 2 गेंद चाहिए, and if we want 1 ball of each color, और यदि हमें प्रत्येक रंग की एक गेंद चाहिए, और यदि हमें प्रत्येक रंग की एक गेंद चाहिए, दो सवाल हैं। तो पहले का उत्तर तो आ जाएगा n+1, 3 रंग की गेंदें हैं तो 4। पहले का आंसर तो आ जाएगा 4। लेकिन प्रत्येक रंग की एक गेंद चाहिए, तो ऐसे सवालों में सबसे बुरा सोचो। सबसे बुरा ये हो सकता है कि कंटिन्यूअसली 6 सफेद गेंद निकल गई, फिर कंटिन्यूअसली 5 पीली गेंद निकल गई, 11 गेंद निकलने के बावजूद भी 2 ही रंग की गेंद आई। लेकिन अब जो 12वीं गेंद आएगी वो तीसरे रंग की होगी। तो इसकी ट्रिक्स होती है मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 2 +1। मैक्सिमम 1 प्लस मैक्सिमम 2। हाँ, सॉक्स पर सवाल अलग अलग है ना, दोनों 2 तरीके के सवाल बनते हैं। एक ही रंग की 2 चीजें, और दूसरा हर रंग की एक चीज। मुझे बताइए, मान लीजिए अगर मेरी बात समझ में आ गई, एक थैले में 10 रेड, 10 येलो और 10 ग्रीन बॉल और 10 पिंक बॉल है। बताओ, एक ही रंग की 2 गेंद चाहिए, एक ही रंग की 2 गेंद। चार है तो एक ज्यादा। हर एक रंग की एक गेंद चाहिए, हर एक रंग की एक गेंद चाहिए। बहुत बढ़िया। तीस प्लस 1। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं।
सबसे बुरा सोचो कि 10 गेंद निकल गई, पूरी 10 गेंद निकल गई। ये गारंटेड वाली बातचीत चल रही है कि भाई सबसे बुरा क्या हो सकता था, सबसे वर्स्ट। भाई किस्मत तो ऐसी भी हो सकती थी, किस्मत तो ऐसी भी हो सकती थी कि 4 गेंद निकाली और चारों अलग अलग रंग की निकली। बट हम किस्मत की बात नहीं कर रहे हैं, हम गारंटी की बात कर रहे हैं। और गारंटी के लिए होता है केवल और केवल सबसे बुरा। अब जैसे अंकुश कह रहा है कि पिछली बार में 5 और 4, तो भाई ये भी किस्मत की बात है कि 5 रेड और 5 येलो, लेकिन 6 व्हाइट के अंतर्गत 4 रेड वाला केस भी आ ही गया अपने आप ही। मतलब सबसे वर्स्ट सोचना पड़ता है अंकुश। जो तुम ये सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो भी एक बाय लक है। बट 6 और 5 ले लो तो ये वाला केस भी अपने आप ही आ जाएगा। लिखना टाइप अगला वाला जो भी चल रहा होगा। अब कुछ कठिन सवालों पर आते हैं, लिखना। ए शॉपकीपर सेल 3 चॉकलेट इन ₹1। एक दुकानदार 1 रुपए में 3 चॉकलेट बेचता है। ए शॉपकीपर सेल 3 चॉकलेट इन ₹1। एक दुकानदार 1 रुपए में 3 चॉकलेट बेचता है। इफ वी रिटर्न ऑल 3 रैपर्स, यदि हम तीनों पन्नियां लौटाए, इफ वी रिटर्न ऑल 3 रैपर्स, यदि हम तीनों पन्नियां लौटाए, देन ही गिव 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा, तो वह 1 चॉकलेट अतिरिक्त देता है। देन ही गिव 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा, तो वह 1 चॉकलेट अतिरिक्त देता है। ए चाइल्ड हैज 10 रुपीज, एक बच्चे के पास 10 रुपए है। ए चाइल्ड हैज 10 रुपीज, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट ही कैन ईट, ही कैन बाय एंड ईट। तब अधिकतम संख्या में, तब अधिकतम संख्या में वह कितनी चॉकलेट खरीद कर खा सकता है। अधिकतम संख्या में वह कितनी चॉकलेट खरीद कर खा सकता है। बहुत बड़ी। इसका आंसर है, आइए देख लेते हैं। 10 रुपए में वो बच्चा पहले 3 के हिसाब से कुल 30 चॉकलेट्स खरीदेगा। 30 रैपर्स उसके पास आ गए।
अब ये 30 रैपर्स वो रिटर्न करेगा, तो जब 30 रैपर्स रिटर्न करेगा तो 10 चॉकलेट आ जाएंगे। पर 10 चॉकलेट का मतलब लाल लालियो 10 रैपर भी तो आ गए उसके पास। अब वो 10 में से एक रैपर साइड में करके 9 रैपर दुकानदार के पास ले जाएगा। 3 रैपर की एक चॉकलेट देता था, तो 9 रैपर में 3 चॉकलेट और मिल गई। लेकिन 3 रैपर में 9 रैपर में 3 चॉकलेट का मतलब 3 रैपर और आ गई, तीनों लौटा दी, एक चॉकलेट और मिल गई। और एक चॉकलेट का मतलब एक रैपर और आ गई, पहले की एक रैपर और अब एक रैपर। 44 चॉकलेट खाने के बाद उसके पास 2 रैपर बची है, 2 रैपर। क्या वो 2 रैपर में एक चॉकलेट खरीद सकता है? अगर वो स्मार्ट है तो खरीद सकता है, और अगर वो भोंदू है तो वो वापिस चला जाएगा। वो दुकानदार से कहेगा, ये रही 2 रैपर, और जो चॉकलेट मैं ले रहा हूं उसकी रैपर निकाल लो तुम, मुझे चॉकलेट दे दो बस। और अब उसके पास कोई रैपर नहीं बचा, क्योंकि प्रश्न में पूछा था मैक्सिमम। फिर से देख लो, 10 रुपए की 30 चॉकलेट, 30 की 30 रैपर लौटाई तो 10 चॉकलेट, एक रैपर साइड में रख के 9 रैपर लौटाई तो 3 चॉकलेट, तीनों चॉकलेट की तीनों रैपर लौटाई तो एक चॉकलेट। अब एक चॉकलेट की एक रैपर और पहले की एक रैपर, कुल 2 रैपर। तो 2 रैपर दी, दुकानदार से कहा वो चॉकलेट की रैपर तुम रखो, मुझे बस चॉकलेट दो, और ये रहा पैसा, वही खत्म। आंसर आ जाएगा 45। पैसे 10 नहीं, 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं। बाकी जिनको नहीं आया वे चॉकलेट खाना बंद कर दे। फिर लिखिए एक और सवाल। एक और प्रश्न। एन एग वेंडर, एक अंडा विक्रेता, एन एग वेंडर कॉल हिज फर्स्ट कस्टमर, एक अंडा विक्रेता अपने पहले ग्राहक को आवाज लगाता है। एन एग वेंडर कॉल हिज फर्स्ट कस्टमर, एक अंडा विक्रेता अपने पहले ग्राहक को आवाज लगाता है। अंडों की आधी मात्रा और आधा अंडा अतिरिक्त देता है। An egg vendor call his first customer and sell half of the eggs, and half an egg extra, and half an egg extra
मतलब मान लीजिए कि उसके पास 40 अंडे थे, तो पहले कस्टमर को पहले 20 और फिर आधा 20.5 अंडे बेचता है। टू द सेकंड कस्टमर ही सेल half of the remaining eggs and half an egg extra। अपने दूसरे ग्राहक को शेष अंडों की आधी मात्रा, अपने दूसरे ग्राहक को शेष अंडों की आधी मात्रा और आधा अंडा अतिरिक्त बेचता है। एंड टू द सेकंड कस्टमर ही सोल्ड हाफ ऑफ द रिमेनिंग एग्स, शेष अंडों की आधी मात्रा और आधा अंडा अतिरिक्त देता है। एंड टू द थर्ड कस्टमर he sell half of the remaining eggs and half an egg extra। तथा तीसरे ग्राहक को शेष अंडों की आधी मात्रा और आधा अंडा अतिरिक्त देता है। अंडे उबले हुए नहीं हैं, अंडे कच्चे ही हैं, आधा अंडा भी देना है। However, he didn't break any egg, लेकिन वह अंडों को तोड़ता भी नहीं है। However, he didn't break any egg, लेकिन वह अंडों को तोड़ता भी नहीं है। If at the end he left 3 eggs, यदि अंत में इसके पास 3 अंडे बचते हो, if at the end he left 3 eggs, यदि अंत में इसके पास 3 अंडे शेष बचते हो, then initially number of eggs he have, तब प्रारंभ में उसके पास कुल कितने अंडे होंगे? The number of eggs he have initially, तब प्रारंभ में उसके पास कितने अंडे होंगे? आधा अंडा भी देना है और अंडा तोड़ना भी नहीं है। बहुत बढ़िया। दिव्या, आशुतोष, आशु, दीपांशु, आइए देखना, 3 तरीके बता रहा हूं, 3 तरीके, जो बेटर लगे वो यूज करें। बस इतनी सी बात याद रखेंगे कि ऐसे सवालों को आप पीछे से सॉल्व करेंगे, मतलब उसके लास्ट कंसेप्ट से आगे तक लाएंगे। आइए देख लीजिए, पहला है बाय ट्रिक्स। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए तो सीधा याद रखेंगे 8n + 7। अगर ऐसा सवाल हो, 3 लोग हो, इस टाइप की बातचीत हो, n का मतलब है अंत में कितने अंडे बचे,
जैसे कि आप जानते हैं यहाँ 3 अंडे बचे थे, तो पहला ट्रिक्स 31 अंडे। दूसरा बाय ऑप्शन, अगर 31 अंडे थे तो देखते हैं क्या सच में कंडीशन पूरी हुई क्या। मान लो उसके पास 31 एग्स थे, पहले कस्टमर को बुलाया, अंडों की आधी मात्रा, अंडों की आधी मात्रा 15.5 अंडे हुए और आधा अंडा अपनी तरफ से दे दिया, टोटल 16 अंडे हो गए। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ, अंडे को तोड़ना भी नहीं पड़ा और आधी मात्रा और आधा अंडा भी दे दिया। 31 में से 16 अंडे दे दिए, अब बचे 15। दूसरे कस्टमर को 15 का आधा 7.5 और आधा अंडा, अंडे को तोड़ना भी नहीं पड़ा, 8 अंडे दे दिए, अब बच गए 7। तीसरे कस्टमर को 3.5 और आधा, 4 अंडे दे दिए, फाइनली उसके पास 3 अंडे बच गए। ये बाय ऑप्शन का तरीका है, इसे कहते हैं बाय ऑप्शन, इसे कहते हैं बाय ट्रिक्स। अब मैं बता रहा हूं आपको मेथड, तीनों सीखने की जरूरत नहीं, जो आपको बेटर लगे वो यूज करो। अब जरा मेथड पर गौर करना। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि उसने 4 किलो आम बेचे, 4 kg मैंगो उसने सेल किए, एंड नाउ ही लेफ्ट हाफ अमाउंट, अब उसके पास आधा बचा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आधा बचा मतलब आधा बेचा। इसका मतलब कि उसने 4 बेचा था, वही आधा था, मतलब उसके पास बचा भी 4 ही होगा। जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि आधा बेचा, मतलब उसके पास आधा बचा होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि आधा बेचा तो आधा बचा होगा। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताएंगे आप लोग की इमोजी भेजोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि आधा बेचा मतलब आधा बच गया? ठीक है, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। तो ध्यान से सुनेंगे, मैं थर्ड कस्टमर से पिक्चर पूरी रिवर्स कर रहा हूं, पूरी कहानी को मैं उल्टा कर रहा हूं। तो दुकानदार के पास 3 अंडे बच गए थे, फाइनली 3 अंडे बच गए थे। इस पिक्चर में दुकानदार ने तीसरे कस्टमर को लास्ट में आधा अंडा एक्स्ट्रा दिया था, तो हमने कहा भाई पहले वो आधा अंडा लौटाओ। अब आधा अंडा लौटाया, अब वो दुकानदार उस कस्टमर से कह रहा है आधी मात्रा लौटाओ, हाफ अमाउंट लौटाओ, तो हाफ इसके पास होगा ना, और इसके पास तो 3.5 है, इसका मतलब उससे वो 3.5 ही मांगेगा। इसका मतलब उसको बेचने से पहले उसके पास 7 अंडे थे। अब दूसरे कस्टमर को पहले आधा अंडा वापिस लेगा, कहेगा भाई वो आधा तो पहले रिटर्न दो, एक्स्ट्रा जो आधा एक्स्ट्रा दिया था वो रिटर्न करो, और आधी मात्रा, तो आधी मात्रा मांग रहा है तो आधी मात्रा इसके पास होगी, मतलब उसको बेचने से पहले 15 थे। अब वो पहले कस्टमर से आधा अंडा वापिस मांगेगा पहले, तो 15 के 15.5 हो जाएंगे, और अब वो आधी मात्रा मांगेगा, मतलब उतना ही जितना कि उसके पास है। इसमें आप अगर इतना भी समझ गए तो डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, अगर 4-5 लोग भी हो तो भी चल जाएगा। ये मेथड है, इसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती, फिर कितने भी लोग हो, कैसा भी सवाल। 8n+7 कैसे आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो मेरी ट्रिक्स है ना भाई, कि इस ट्रिक से
उत्तर आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ट्रिक्स थोड़ी बताई जाती कि ट्रिक्स कैसे आ रहा है। ये फार्मूला है। ऐसे क्वेश्चन में भाई ट्रिक्स की अपनी कंडीशंस होती है, ऐसे क्वेश्चन में लागू होगा बाय ऑप्शन। फिर से देखना, फर्स्ट स्टेप बस इतना समझ लो, अगर ये समझ में आ गया तो उत्तर बहुत इजी आएगा। भाई 3 अंडे दुकानदार के पास थे। इधर कल्पना करो, इधर ध्यान से सुनो, आप इमीडिएटली एक नई चीज बता दे रहा। मान लो दुकानदार के पास 8 अंडे बच गए थे, 8 अंडे बच गए थे। तो पहले लास्ट कस्टमर से वो कहेगा पहले मुझे वो आधा अंडा जो एक्स्ट्रा दिया था वो वापिस करो। अब वो उस कस्टमर से कह रहा है आधी मात्रा, तो इसका मतलब कि आधी मात्रा वो तभी मांग रहा होगा जब उसने आधी बेची थी। तो आधी बेची तो आधा उसके पास होगा ना। आधा खरबूजा अगर उसने बेचा तो आधा खरबूजा उसके पास होगा ना। तो आधी मात्रा अगर वो मांग रहा है तो इसका मतलब उसके पास जो है वो भी आधी मात्रा ही हुई। इसका मतलब वो 8.5 ही मांगेगा। मतलब बेचने से पहले उसके पास 17 अंडे थे। अब जितने भी लोग होंगे तो 17 डबल प्लस 1 डबल प्लस 1 डबल प्लस 1 चलने दो, डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये मेथड है। मेथड में कोई कंडीशन नहीं। देखो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे क्वेश्चन बनाने का मौका मिले तो सेम क्वेश्चन दूंगा मैं और ऑप्शन ये दूंगा। तब उसके पास कितने अंडे होंगे? 20 से अधिक लेकिन 30 से कम। मोर देन 20 बट लेस देन 30। मोर देन 30 बट लेस देन 40। तो यहां जो बाय ऑप्शन वाले वो निपट जाएंगे। बिल्कुल ट्रिक्स तो चलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसमें कुछ और टाइप के सवाल। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर हम आ जाएंगे सीरीज पर और फिर ब्लड रिलेशन पर। अब आते हैं वापिस हम अपने मैथ्स के जीवन पर। हम टाइम एंड वर्क में पहुंच चुके थे। टाइम एंड वर्क में 2 टाइप के सवाल हमने कर लिए थे। एक था पहला लेवल, दूसरा था खाने पीने वाला। एक मिलिट्री कैंप में इतने सैनिक हैं, ऐसे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब ये जो तीसरा लेवल है थोड़ा कठिन है। मतलब तीसरा लेवल फिर भी इजी लगेगा, पर सबसे कठिन लेवल है इसमें लेवल 4। तो लिखेंगे मेरे साथ, लेवल 3 के सवाल पहले। लेवल 3 पहला प्रश्न, 12 मेन और 15 विमेन, 12 आदमी या 15 महिलाएं किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। 12 मेन और 15 women can do a piece of work in 4 days। 12 आदमी या 15 महिलाएं
किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, then 4 men and 7 women together can do the same work in how many days? तब 4 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तब 4 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? पहला सवाल है, देखो यहां पर आदमी और महिला, इनकी एफिशिएंसी हमें समान नहीं माननी है जब तक कि वो ना कहे, और अगर उसने नहीं कहा है तो एफिशिएंसी को निकालना पड़ेगा, और वो निकाला जाएगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2 से। पहले 12 आदमी M 4 दिन में काम कर सकते थे, या वही काम 15 महिलाएं, W मतलब महिलाएं, 4 दिन में कर सकती हैं। 4 से 4 कैंसल, 3 से कैंसल किया 4 आदमी बराबर 5 महिलाएं। 4 आदमी बराबर 5 महिलाएं। इसका मतलब ये हुआ लाल लालियो कि 4 आदमी की एफिशिएंसी 5 महिलाओं के बराबर है। 4 आदमी के काम करने की एफिशिएंसी 5 महिलाओं के बराबर की है। तो कहीं पर भी 4 आदमी की जगह 5 महिला की जगह 4 आदमी काम करने जाए तो दिन सेम लगेंगे। अब मैंने ये निकाला क्यों? ये इसलिए निकाला क्योंकि मुझे जो भेजना है वो 4 आदमी और 7 महिलाएं भेजनी है। मैं उनको जोड़ नहीं सकता कि 4 और 7 11 नहीं लिख सकता, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी सेम नहीं है। क्योंकि एक संतरे और एक आम को जोड़कर कोई चीज नहीं निकाली जा सकती, वैसी बात है कि आदमी और महिलाओं को जोड़ा नहीं जा सकता। मुझे उन्हें बदलना पड़ेगा एक जैसे में, या तो पूरी तरह से आदमी या पूरी तरह से महिला। और मुझे पता है कि 4 आदमी का मतलब 5 महिलाएं, तो मैंने डायरेक्टली 4 आदमियों को बदल दिया 5 महिलाओं से, और 7 महिला तो थी, तो मुझे पता चला अब मैं जोड़ सकता हूं कि अच्छा टोटल 12 महिलाएं काम करने जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि काम कितने दिन में होगा। तो मुझे तो पता है कि 15 महिलाएं 4 दिन में करती है, तो मैंने वापस फिर फार्मूला लगाया M1D1 M2D2। मैंने कहा भाई पहले 15 वाला 15 महिलाएं काम 4 दिन में करती थी, अब 12 महिलाएं काम कितने दिन में करेगी? जैसे हम सवाल को हल करते थे तो 60 15 गुना में 60 W है ये, और 12 W। तो हमने कहा भाई कि अब ये काम 5 दिन में हो जाएगा। मैं कहूंगा कि ये काम 5 दिन में होगा। जिन्हें कठिन लग रहा हो मैं उन्हें बस इतनी सी सलाह दूंगा, ये पहली स्टेप है जिसको कहते हैं एफिशिएंसी, ये दूसरी स्टेप है जिसको कहते हैं बदलना पूरे ग्रुप को एक जैसे में, और ये तीसरा है जिसको कहते हैं हल करना। जिन लोगों के चेहरे इमोजी भयानक आ रहे हैं, मेरी विनती है कि वो ऐसे सवाल स्किप करें, उनसे ना हो पाएगा। एक दो प्रैक्टिस अभी और करते हैं तो शायद क्लैरिटी और आ जाए।
पहले तुलना करो, कितना आदमी कितनी महिला, फिर उनको बदल दो, या तो आदमी में या महिला में जो इजी जा रहा हो, और फिर जिसमें तुमने बदला उससे कंपेयर कर लो फिर से कि पहले इतनी महिला इतने दिन में करती थी, तो अब इतनी महिलाएं कितने दिन में करेगी। बना लीजिए तेजी से, अब आपको सॉल्व करना है, लिखना, लिख लीजिए इसको तेजी से। बीस आदमी या 25 महिलाएं, 20 आदमी या 25 महिलाएं किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 20 आदमी या 25 महिलाएं किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तब 11 आदमी तथा 5 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? Then 11 men and 5 women together finish the same work in how many days? तब 11 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? राहुल, अंकिता, रविंद्र, रितांशी, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों के आ पाएंगे आंसर, बहुत बढ़िया। M1D1, M2D2, 20 आदमी 24 दिन में वर्क कर लेते हैं, या 25 वुमन 24 दिन में काम कर लेते हैं। तब 4 आदमी का काम 5 महिलाओं के बराबर आ गया। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस भीड़ को, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस भीड़ को बदलना है हमें। तो 11 आदमी 5 महिला की जगह मैंने इस बार लिख दिया 4 आदमी। इजी जा रहा है बदलना। इसका मतलब अब वो कह रहा है 15 आदमी भेजेंगे। हमने कहा भाई पहले 20 आदमी जाते थे तो 24 दिन में काम होता था, तो अब 15 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? बत्तीस दिनों में अब ये काम पूरा हो जाएगा। 32 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नो डाउट कठिन सवाल है, लेकिन अच्छे सवाल है। इसी टाइप में एक आखिरी सवाल ट्राई करिए, फिर लेवल 4 पर आएंगे हम लोग। लेवल 4 पर लिखेंगे 10 women can complete a work in 7 days। 10 महिलाएं
किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। 10 women can complete a work in 7 days while 10 children in 14 days। 10 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 10 बच्चे उसे 14 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 10 बच्चे उसे 14 दिन में पूरा करते हैं। तब 5 महिला और 10 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तब 5 महिला और 10 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप M1 D1 M2 D2 बहुत ही बढ़िया, मतलब मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि ऑफलाइन में भी इतने उत्तर नहीं दे पाते बच्चे जितने कि आप दे पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हमें पता चला कि एक महिला 2 बच्चों के बराबर काम कर रही है, तो 5 महिला की जगह मैंने 10 बच्चे लिख दिए, तो 10 और 10 20 बच्चे, तो कुल 20 बच्चे जाने वाले। पहले 10 बच्चे 14 दिन में कर लेते थे, अब 20 बच्चे कितने दिन में कर लेंगे? बहुत बढ़िया। लिखो लेवल 4। लेवल 4। अब सबसे टिपिकल लास्ट लेवल है, मतलब ऐसे भी सवाल मैंने आपको कहे कि कुछ टिपिकल सवाल होते हैं, उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा सवाल है। लेकिन जिनका मैथ्स ठीक ठाक है वो करे जरूर। अच्छे सवाल, इजी सवाल है, मतलब उनके लिए लिखना। ठीक है, बिल्कुल लिखिए। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं।
while 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर इसे मात्र 2 दिन में पूरा करते हैं। While 26 men and 48 boys together can do the same piece of work in 2 days, then 15 men and 20 boys together finish the work in how many days? तब 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर, तब 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? पंद्रह आदमी तथा 20 लड़के मिलकर। अब ध्यान से सुनना, पैटर्न बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है, बस एक ही बदलाव है। पिछली बार के सवालों में या आता था या, और यहां एंड आया है, तो बाकी कुछ चेंज नहीं है। आइए मैं पहला सवाल आपको सिखा रहा हूं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। वही तरीका। तो सबसे पहले m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। इस बार ये दोनों एक साथ हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के 10 दिन m1 और d1। 26 आदमी तथा 48 लड़के और 2 दिन। दिनों को कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, तो 30 आदमी 40 लड़के 26 आदमी 48 लड़के। आदमियों को आदमियों की ओर ले जाओ, लड़कों को लड़कों की ओर। एक आदमी बराबर 2 लड़का, एक आदमी बराबर 2 लड़के। अब मुझे पता चला कि एक आदमी का काम 2 लड़कों के बराबर है। पिछली बार थोड़ा जल्दी पता चल जाता था, यहां थोड़ा कठिन जाएगा। इसका क्या यूज करूंगा मैं? इसका पहला यूज कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आदमी और लड़के की एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए, तो आदमी और लड़के की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी, बी को इधर लेकर आ जाओ तो 2/1 की एफिशिएंसी आ गई। अब इसका दूसरा यूज है कि मैं ये भीड़ बदलना चाहता हूं, मैं ये भीड़ बदलना चाहता हूं किसी एक में ही, तभी मैं उत्तर निकाल पाऊंगा। तो 15 आदमी, एक आदमी मतलब 2 लड़के, 2 आदमी मतलब 4 लड़के, जस्ट डबल, तो 15 आदमी मतलब 30 लड़के, कुल 50 लड़के, कुल 50 लड़के। अब ये 50 लड़के कितने दिन में काम करेंगे हमसे ये पूछा जा रहा है। मतलब 15 आदमी की जगह डबल लड़के और 20 लड़के तो थे ही उसमें ऑलरेडी, बस अब हमसे ये पूछा रहा है कि ये काम कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कहा भाई लड़कों वाला काम देख लो कितने दिन में पहले हुआ था। तो किसी ने कहा कि ऐसा तो कोई काम ही नहीं था जो लड़कों ने किया हो, आदमी और लड़के ही कर रहे थे। तो मैंने कहा जब इनको बदल दिया तो उनको भी बदल दो। 6 आदमी मतलब 12 लड़के, 12 और 8, पहले 20 लड़के काम करते थे 10 दिन में, तो अब 50 लड़के काम कितने दिन में करेंगे भाई? 50 लड़के काम कितने दिन में करेंगे? तो 200/50। सेम तरीका है बिल्कुल। अब ये काम 4 दिनों में होगा।
ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, मतलब ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। मतलब बस ये वाला स्टेप लंबा हो गया। इसमें तीसरी स्टेप में हमने जो भीड़ निकाली, तो मैंने किसी भी एक केस को, किसी को भी, आप इसे भी बदल सकते हो, इसे भी बदल सकते हो, बिल्कुल इससे भी उत्तर आ जाएगा। कोई भी बदल दो, कोई भी। एक आदमी, 2 लड़के तो 15 आदमी, 30 लड़के तो 30 लड़के और 20 लड़के। ये प्रश्न में दिया है ना, ये प्रश्न में दिया था कि इतनी भीड़ कितने दिन में करेगी। हाँ, थोड़ा लंबा है, मतलब मैं कहूंगा कि पहले लेवल 3 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। कई बार यही पूछा जाता है, कई बार यही पूछा जाता है कि एफिशिएंसी, बस इतना ही सवाल होता है। और ये आखिरी लेवल है, आखिरी लेवल है। अभी सवाल एक दो और देख लेते हैं। 20 लड़के 10 दिन में, ये लिया है ना 10 दिन में। 6 आदमी को हमने लड़कों में बदल दिया, तो 6 आदमी मतलब 12 लड़के, 12 और 8 20 लड़के। मतलब पहले ये 20 लड़कों के बराबर का काम 10 दिन में होता था, तो अब 50 लड़कों का काम कितने दिन में होगा? धन्यवाद, धन्यवाद। लिखिए भला, देखिए कितने लोग हल कर पाते हैं। लिखना, 7 men and 8 boys, 7 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। 7 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर, 7 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 10 आदमी और 5 लड़के मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। While 10 men and 5 boys together can do in 8 days। जबकि 10 आदमी और 5 लड़के मिलकर उसे 8 दिन में पूरा करते हैं। तब 3 आदमी और 8 लड़के मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? Then 3 men and 8 boys can do the same work in how many days? तब 3 आदमी और 8 लड़के मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? अठारह दिन, 18 दिन, बहुत बढ़िया। 7 + 8 10 डेज, बहुत ही बढ़िया। मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा कि इस बैच में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो रियल में सीरियस है, बिल्कुल बहुत अद्भुत। 35 आदमी, 40 लड़के, 40 आदमी
20 लड़के, लड़कों को इधर ले लो, इस बार जिधर ज्यादा होते उधर भेज दिया करते। तो 20 लड़के, 5 आदमी, 1 आदमी, 4 लड़का। पहले तो ये रिलेशन निकल गया। अब 1 आदमी बराबर 4 लड़के, तो 3 आदमी बराबर 12 लड़के, तो 12 लड़के और 8 लड़के, 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? 1 आदमी 4 लड़के, तो 10 आदमी वाला लेते, इजी जाएगा। 10 आदमी मतलब 40 लड़के, 40 और 5 45 लड़के 8 दिन में पहले करते थे, तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? 45 गुना में 8, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, कुल 18 दिनों में अब ये काम हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस। हाँ, कोई नहीं, चीजें सुधर जाएगी। मतलब मेन है कि आप में से जो लोग समझ रहे हैं ना अभी, चीजें और प्रैक्टिस करेंगे। और एक क्वेश्चन करना है, एक ट्राई और करो, फिर बहुत बढ़िया। लिखिए, फिर लिखिए एक सवाल। लिखो। 2 men and 3 boys 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days. 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर उसे 8 दिन में पूरा करते हैं। While 3 men and 2 boys finish the work in 8 days, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर उसे 8 दिन में पूरा करते हैं। तब 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? Then 2 men and 1 boys can do the same work in how many days? तब 2 आदमी और 8 लड़के मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? साढ़े 12 दिनों में।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो m1d1 इज इक्वल टू m2d2। कोई बात नहीं, जिस स्टेप में तकलीफ आ रही है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। 10 दिन में 3 आदमी और 2 लड़के, 8 दिन में 2 से कैंसिल किया तो 4 और 5 मल्टीप्लाई, 10 आदमी, 15 लड़के, 12 आदमी, 8 लड़के। लड़कों को इधर भेजो, आदमियों को उधर भेजो। 7 लड़के, 2 आदमी। 2 आदमी की जगह 7 लड़के मैंने लिख दिए डायरेक्टली। 8 लड़के काम करने जा रहे हैं। 2 आदमी की जगह 7 और 3 10 लड़के 10 दिन में काम करते थे। 8 लड़के कितने दिन? साढ़े 12 दिनों में अब ये काम हो जाएगा। इसी के साथ टाइम एंड वर्क नाम का यह अध्याय अब नहीं, यामिनी शीट में है। मैं बता दे रहा हूं, 22 तारीख से 28 तक फॉर्म में जो भी गलती है वो सुधर जाएगी, तो उसका कोई टेंशन ना लो। पाइप एंड सिस्टम शीट ग्रुप में मिलेगी, शीट डाल दी गई है। शीट पाइप एंड सिस्टम लिख दीजिए आप। बहुत बढ़िया। बजट वाली जो क्लास है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। बजट वाली जो क्लास है वो एग्जाम रस पर आ गई है। जिन्होंने नहीं देखी, और सभी लोग देख लीजिएगा, मेरा दावा है कि इससे ज्यादा सिंपल तरीके से और नहीं कहीं मिलने वाला है। मैं ग्रुप का लिंक भेज देता हूं। बिल्कुल, आज भी 11:30 बजे है। आज भी 11:30 बजे है। मैं लिंक भेज रहा हूं और अभी क्लास में क्लोज कर रहा हूं। कारण है कि मुझे फिर थोड़ा बहुत पढ़ना है। मैं थोड़ा कम पढ़ पाया हूं, तो अभी मुझे भी पढ़ाई करनी है। क्या दुख है इसमें? लैंग्वेज पेपर हिंदी, हिंदी सही